मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक जैपनीज़ ऑमलेट। मेरी एक कोवर्कर थी, उसने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी और मैंने आज बनाई। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत ही पसंद आई ये रेसिपी। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। और सबसे मज़े वाली बात, इसमें एक ही इंग्रेडिएंट जाता है, यानी जस्ट अंडे से बनती है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसकी सफ़ेदी अलग करेंगे और येलो अलग करेंगे, फिर दोनों को अलग अलग वो फेंटेंगे। ट्राई करना कि इसकी जर्दी टूटे नहीं, ठीक है। दोनों में अलग अलग जस्ट 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे। अभी इसको फोर्क के साथ मिक्स करेंगे। वाइट को भी मिक्स करेंगे। इसकी बस एक मेन टिप ये है कि इसको काफ़ी सारा फेंटना पड़ता है कि ताकि बिल्कुल सफ़ेद झाग की तरह हो जाए। अभी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो शुगर मिलाएंगे और फिर इसको वापस फेंटेंगे। इसमें बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं है, जस्ट फेंटना पड़ता है बस, और कोई इसमें मेहनत ही नहीं है। इसको इतना ज़्यादा फेंटेंगे कि ये फिलफ़ी हो जाए 2-3 मिनट तक। आप देख रहे हैं ना, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 अंडे की सफ़ेदी हो, इतना ये ज़्यादा आपको नज़र आए। अभी हमारा रेडी है। एक फ्राई पैन में जो है वो बटर लगाएंगे। अभी इसको पहले योक को डालेंगे। इसको हल्के चूल्हे पे कुक करना है। ये ऊपर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर सफ़ेदी डालेंगे। अभी देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है, देखें बिल्कुल फिंगर में नहीं आ रहा है ना। तभी इसके ऊपर सफ़ेदी डालेंगे और फिर इसको अपने हाथ से फैला लेंगे, क्योंकि ये चूल्हा तो बिल्कुल स्लो है तो हाथ नहीं चलेंगे। फिर भी आप अपने हाथों का ख्याल रखिएगा। अभी इसको कवर कर देंगे। आप इसका डबल अमाउंट भी बना सकते हो। इसको 2 मिनट के बाद कवर खोल के हल्का सा बटर लगाएंगे साइडों पे। अपने हाथ से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये गर्म नहीं है ना ज़्यादा, चूल्हा स्लो है। आप ब्रश से भी लगा सकते हो। फिर वापस 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी इसको चेक करते हैं कि कैसा हुआ। ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मेरी एक दोस्त ने मुझे सिखाया है। मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। ये देखें ये हो गया ऑलमोस्ट। 1-2 मिनट के बाद उसको करेंगे डिश आउट। आप ऊपर सफ़ेदी को अपनी फिंगर से टच कीजिएगा। आप सफ़ेदी जो है आपकी उंगली को टच नहीं करे। उंगली साफ़ हो तो आप समझ जाएंगे कि ये कुक हो गया, ठीक है। यानी जैसे हमने जर्दी को ट्राई किया था, वो जर्दी ड्राई हो गई थी ना, उसको ट्राई किया था। तो अभी सफ़ेदी को भी ट्राई करोगे ना, सफ़ेदी ड्राई हो जाए तो समझो कि ये कुक हो गया है, पक गया है। ये लिटरली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर कर लूँ, आपको भी शायद अच्छा लगे। स्पेशली छुट्टी वाले दिन जब छुट्टी होती है तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये आप उसको बना के दोगे या बड़े भी शौक़ से खाएंगे। तो हमारा ये जैपनीज़ ऑमलेट तैयार है। अभी इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जस्ट शुगर डाली थी 2 अंडे के अंदर। तो आपको थोड़ा सा स्वीट खाना है तो थोड़ी सी हनी ऊपर डाल के खाना, क्योंकि मुझे पता है शुगर तो हेल्दी नहीं है, लेकिन हमने थोड़ी डाली थी तो कोई बात नहीं। कभी कभी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि हम लोगों को तो ये बहुत ही अच्छा लगा। कभी कभी ये छुट्टी वाले दिन, स्पेशली जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि इसको खाली फेंटने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। और जब आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, आपके पास कुछ है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप फटाफट से ये बना के उनके आगे रख सकते हो। ये इतना अच्छा एक स्वीट जो है वो बनेगा, एक स्वीट डिश बन जाएगी आपकी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।